पाली के सोचत रोड के निकटवर्ती ग्राम पाचूना कला में हर घर जल मिशन अभियान टंकी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी चार दीवारी का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें बिल्कुल घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा था। जब इसकी जानकारी ग्रामवासियों को लगी, ग्रामवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर तुरंत प्रभाव से मौके पर आए स्थानीय ग्रामीण भंवरलाल सैनी ने देखा और फोन पर सोजत विधायक शोभा चौहान को चार दीवारी घटिया सामग्री से निर्माण होना अवगत करवाकर तुरंत प्रभाव से घटिया निर्माण रुकवाया गया और मौके की जानकारी पीएचडी अधिकारी ने एएन सहायक अभियंता कुलदीप मौके पर पहुंचे और काम को रुकवाया। विधायक के निर्देश से नए सिरे से वापस चार दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी एईएन को दी और मौके पर ठेकेदार को काम करने का आदेश दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी घटिया सामग्री से चार दीवारी का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर अनेक ग्रामीण मौजूद थे। ये जो दीवार बन रही है किस तरीके से बन रही है और गांव के लोग आप इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या कारण? कल मुझे गांव वालों ने सूचना दी थी कि भाई के हर घर जल मिशन का जो चार दीवारी बन रही है, तो कल मैं आके मौके पे देखा तो ये पूरा मिट्टी में काम हो रहा था। तो पता किया तो दीवार की जो नींव की जो खुदाई है मात्र 1 फुट की है, बल्कि कम से कम 2.5 फुट की खुदाई होनी चाहिए। तो मैंने उच्च अधिकारी से बात की तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन से बात करके, मैंने एमएलए साहब से भी बात की तो उन्होंने अहीन साहब से और जैन साहब से मेरी बात हुई तो ठेकेदार को फ़ोन करके ये काम भी रुकवाया है और देखा तो पूरा ये मिट्टी में काम हो रखा था और सीमेंट तो सिर्फ नाम मात्र है। और जैन साहब से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने बोल दिया भाई कि ये पूरा काम नए सिरे से शुरू होगा। इसमें क्या सामग्री कैसी वापर रहे हैं? ये तो बिल्कुल मिट्टी है। आपका कहने का मतलब इसमें घटिया सामग्री? बिल्कुल घटिया सामग्री है। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कांडीराव नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाकों में अब देर रात तक गरबा नृत्य की धूम जमने लगी है। वहीं ग्रामीणों का रुझान भी गरबा कार्यक्रम की बढ़ने लगा है। मां भवानी के देवरों में रोजाना सुबह शाम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के सिंदरू गांव में स्थित अम्बे माता मंदिर परिसर में नवयुवक मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर के सानिध्य में 42वीं वर्षगांठ पर आयोजित गरबा महोत्सव का रास जमने लगा है। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र लंबे समय सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता अपने स्तर पर शांति व सुरक्षा का जिम्मा लेकर व्यवस्थित रूप से गरबा आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर आज महिलाओं के साथ बालिकाओं ने सिर पर कलश धारण कर ऑर्केस्ट्रा पार्टी की ओर से प्रस्तुत महारो सोनोरो घड़ोलियों पर शानदार भक्ति में प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को देर रात तक बांधे रखा। सांडीराव में स्थित अंबिका मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह से श्रद्धालु भक्तों ने स्कंद माता की बड़ी ही श्रद्धा व आस्था भाव से पूजा अर्चना कर भक्तों ने मां को नारियल चूनर सहित प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पर दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और देर शाम गरबा नृत्य की धमचक शुरू हो जाती है, जो देर रात तक जारी है। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पाली खनन विभाग एवं मारवा जंक्शन थाना पुलिस द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के राजकीय आवास कला गांव नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी खनन करते पाए जाने पर 2 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर मारवा जंक्शन थाना लाया गया। पुलिस द्वारा दोनों ट्रैक्टर वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अचानक हुई बजरी खनन विभाग एवं पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के सोजत रोड थाना क्षेत्र मारवाल जंक्शन रिसानिया गांव निवासी एक बुजुर्ग के साथ एक परिचित लुटेरे ने बुजुर्ग के गले में पहना 3 तोले का सोने का फूल लूट फरार हो गया। मारवाल के रिसानिया निवासी 73 वर्षीय रत्नाराम सिरवी ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि उनके परिचित बिलावास निवासी चंदूराम सिरवी उनके घर आया और कहा कि आपकी बेटी का रिश्ता करवा देता हूँ। इस बहाने वह उन्हें अपने साथ ले गया। पाचुंडा रास्ते में सुनसान जगह पर चंदूराम ने चाकू दिखाकर 3 तोले का सोने का फूल छीन लिया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग सोजत रोड पुलिस थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाने पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस लुटेरे की तलाश में जुटी है। आपरो कई नाम है बादशाह? रत्नाराम। काले आपरे साथे कई घटना घटी? चंदाराम कंदराम जी बेटो वो आयो सा जो पियो के तोर बच्चा सबको वेणो है जो वेणो है
હાલો મારે બેન બચી હે અને બતાન લાવું તો આ ગાડી રવાને ઉઠું ઘરું વેર કીધા था गाड़ी में बैगो गयो पसंदे जाते ही गया ने वो तो पॉकेट में ले गयो पॉकेट में जाने गाड़ी उभी की थी यो मैं सबको बताया था सुनो यो क्या तो फूल दे दे ले लो मैंने नहीं मार दो कितना तोड़ा रहा था फूल? 3 तोड़ा लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवा जंक्शन विधानसभा के मारवा मंडल में जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स अभियान के अंतर्गत वाणिज्य विभाग, जीएसटी डिपार्टमेंट और भाजपा मंडल मारवा जंक्शन की संयुक्त रैली एवं व्यापारियों व आमजन से संवाद कार्यक्रम मेन बाजार में रखा गया। मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी के नेतृत्व में ओवर रोड से रैली का आयोजन किया गया। विधायक द्वारा बाजारों में स्टिकर लगाए गए, बैनर लगाए गए, आमजन और व्यापारियों से घटी हुई जीएसटी दरों पर संवाद किया गया। रैली के तत्पश्चात व्यापार मंडल से बैठक आयोजित कर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दरों के हिसाब से आमजन को राहत पहुंचाने की अपील की गई, जिसमें विधायक केसराम चौधरी, पंकज चौधरी, जिला प्रवक्ता एवं जिला संयोजक जीएसटी विभाग पाली से जीएसटी अधिकारी मीरा चौधरी और विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी, जिला परिषद सदस्य शैलेश वर्मा सहित मारवा जंक्शन के व्यापारीगण, स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन की सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर मंत्रालय कर्मचारी की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापति ने की। कर्मचारी संघ की मंत्रालय कार्यशाला में कार्यालय में प्रगतिशील कार्यों के बारे में विस्तार से मंथन किया। कार्यशाला में अनेक वार्ताकारों ने वार्ता की। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाएं, शिक्षा प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में नवनियुक्त कार्मिकों को पेंशन प्रकरण निस्तारण, अनुकंपा प्रकरण निस्तारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में मारवा जंक्शन क्षेत्र के एवं जिला मुख्यालय से अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे। कार्यशाला में अनेक अधिकारियों ने भी अपने उद्बोधन दिए। स्थानीय विद्यालय द्वारा समस्त अतिथियों का माला व साफा मोमेंटो द्वारा बहुमान भी किया गया। इस मौके पर राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले राहुल परमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का कार्यशाला में विशेष बहुमान किया गया। भी अपने स्वागत समारोह चल रहा था और बाहर से पधारे अतिथियों का अपने बहुमान किया है। हमारे बीच में यहाँ के कर्मठ पत्रकार बंधु भाई सुरेश जी पवार और धर्मेंद्र जी लहर पधारे हैं। मैं उनके बहुमान के लिए हमारे लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ कस्बे की पुराना बस स्टैंड स्थित मुख्य मार्केट में वर्षों पुराना एक छायादार पेड़ है, जो यात्रियों एवं आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस पेड़ की छाया में गर्मियों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले राहगीर विश्राम करते हैं और यह प्राकृतिक वातावरण को भी शुद्ध करता है। इस पेड़ को किसी व्यक्तियों द्वारा काटने की संभावना के बाद छगनलाल पुत्र देवराम कांची द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर वर्षों पुराने पेड़ को नहीं काटने की मांग करते हुए पत्र में कहा गया कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि यह न केवल यात्रियों के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिससे उक्त पेड़ को काटने की कार्रवाई को रोकने की कृपा करावे। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी प्रेमचंद सोलंकी ने गुरुवार को जिला कलेक्टर पाली को तकतगढ़ मार्केट में पुराने पेड़ को काटने की कार्रवाई को रुकवाने के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि छगनलाल पुत्र देवजी सोलंकी निवासी गौरव पथ रोड तकतगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर निर्देश अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में परीक्षा उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के खिमाड़ा नगर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आज शुरू हुआ। मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी भी शैक्षणिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए एवं समारोह को संबोधित किया। सम्मेलन में जिले भर से शिक्षक संघ के सदस्य एवं शिक्षक सम्मिलित हुए। अनेक वार्ताकारों ने शिक्षक संघ में वार्ता की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारी द्वारा शिक्षक संघ को संबोधित किया गया। शैक्षिक सम्मेलन में संघ के प्रदेश प्रतिनिधि ललितेश मेघवाल एवं जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र रेकर, महामंत्री सुरेश कुमार भाटी, संरक्षक बस्तीमल सोनल ने शैक्षणिक सम्मेलन को संबोधित किया। आयोजक कमेटी द्वारा विधायक सहित सभी अतिथियों का माला, साफा एवं मोमेंटो द्वारा बहुमान भी किया गया। किस कंडीशन में है तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे वार्ताकार श्रीमान एन.के. राजा सर, पूर्व प्राचार्य महोदय बांगड़ पाली से आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज पधारे सर। जोरदार तालियों से एन.के. राजा सर का स्वागत, अभिनंदन।
हम लोग आज शिक्षकों के संघ के रूप में शिक्षकों की सहभागिता के लिए, शिक्षकों के सम्मान के लिए, शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए और बहुत सारे कार्यों को सफल करने के लिए एक यूनियन के रूप में इकट्ठे होते हैं। और यूनियन में सम्मेलन रख करके मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर विराजमान मेरे साथ में A.K. राजा साहब और भाई साहब बस्तीमल जी सोनल, और सोनारी तो कोई डे बाय डे भाव बढ़ रहा है। मेरे साथी पूर्व प्रधान भाई किशोर सिंह जी, पंकज जी और विराजे हुए समस्त, बाप के सामने बोलना भी क्या है, आप तो बोलना सिखाते हैं, उनके आगे बोलना बड़ा टेढ़ा काम होता है। ऐसे पधारे हुए समस्त शिक्षाविदों, सामान्य लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।